कलर ही नहीं आया इसमें। उसमें नहीं आएगा। कलरलेस। ये कलरलेस कलर की वो कलरफुल है, ये नहीं है। अरे हाँ ठीक है, ये हमारा सॉइल सैंपल है। चलो, तो अभी तक अपन ने क्या क्या किसको इसको बताया? कैप्सूल फोड़ के घर डाल दिया। हाँ, ये क्या थे? बफर कैप्सूल्स थे। हाँ। ठीक है, अब हम जाके pH मीटर को बताएंगे कि ये 4 है, ये 7 है और ये 9.2 है। ठीक है, उसके बाद हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस लगाएंगे। जैसे रखे हैं वैसे ही चेयर लाओ, एक चेयर। मुझे क्या पता। अरे मुझे नहीं दिखता। अरे देखो दूर से वो कितना बता रही है। तो वहाँ से पीएच रीडिंग देखो। 5 कम बढ़ रहे हैं, अब कम में कम हो रही है सर। ऐसे भी नॉर्मल पानी का बेसिकली ज़्यादा पीएच यहाँ वैसे पीएच है। कितना था ये? 4 4 वाली थी। ठीक है, वो कहाँ पे अभी? 5 5 पे। अब यहाँ देखो pH मीटर में क्या लिखा है नीचे? कैलिब्रेट। ठीक, कैलिब्रेट का मतलब आप इस स्विच को टर्न करेंगे तो आपकी रीडिंग्स चेंज होंगी। ठीक है, देखो अब ये चेंज हो रही है, चेंज होते जा रही है। इससे क्यों रीडिंग चेंज हो रही है? ये कैलिब्रेशन के लिए हर मशीन को दिया है। मैंने आपको क्या बताया था? हमें इस मशीन को समझाना है कि ये 4 pH हाँ, है। ऐसा। ठीक है, मतलब देखो इस पैलेट के अंदर, अपने को पता है ये इस 4 है। पैलेट के अंदर 4 pH के आयंस हैं। ठीक है, जितने हाइड्रोजन्स मूव कर रहे हैं जो 4 pH पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, ये 4 pH की बफर कैप्सूल है। अब इस मशीन को जिसने बनाई अभी उसे नहीं पता था ये मशीन का जो कैथोड है ना, ये मशीन सिर्फ को अपने को रीड पता नहीं कि करेगा, अभी जा रही है। ये सिर्फ रीड करेगा किसको? हाइड्रोजन आयन की एक्टिविटी को। इसको ये नहीं पता है कि इसमें में 4 होते हैं। अभी बता दिया अपन ने उसे 4 है, अब वो सॉइल को देखेगा तो वो मैंने उसको 4 बताएगा मैंगो उसके आपको दिए और बोला कि ये 4 हैं, तो आपको पता चले कि ये 4 हैं, नहीं तो आपको आइडिया नहीं था, ये मशीन को भी आइडिया नहीं है। अब हम इसको बताएंगे कि ये 4 है। ठीक है, pH 4 पर स्टैंडर्ड लेना है और इसी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हम इसको कैलिब्रेट करते हैं। इस मशीन को, इस यूनिट को क्या बोलते हैं? कैलिब्रेशन। फोर 4.2 के पास आ गया थोड़ा, और इसको स्विच करें। हो जाएगा सर। ये 4 पॉइंट फोर पॉइंट वैसे टेम्परेचर जब फ्लक्चुएट करता है ना, यहाँ देखो कि टेम्परेचर वाला यूनिट दे रखा है। ठीक है, हमने जो टेम्परेचर अभी सेट कर रखा है वो 32 पे है। ठीक है, अभी टेम्परेचर के हिसाब से भी pH चेंज होता है। ठीक, टेम्परेचर को भी pH फ्लक्चुएट करता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर मशीन भी है, कैलिब्रेशन मशीन भी है। तो ठीक है, पहले टेम्परेचर भी देखना पड़ेगा। टेम्परेचर इसका। सेट करना पड़ता है, हर जगह का टेम्परेचर पहले सेट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद वो स्टैंडर्डाइज होती है। ठीक, अभी जैसे अपन ने इसको 4.6 लिया है। ठीक, 4.06 4 वाली पैलेट को 4.06 लिया क्योंकि हमारे टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ा फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक, इसके बाद भी ये 4.2121 इसको कंसिडर कर लो। ठीक है, ओके। अब हम फिर से इसको वॉश करेंगे।
इसको वॉश करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये फिर से आपकी रीडिंग को चेंज कर देगा। ठीक, अब हमने इसको 4 से कैलिब्रेट किया, अब हम इसको 7 से कैलिब्रेट करेंगे। ठीक है, देखो बढ़ने लगी ना। वो ढूंढेगा, उसको पता है कि इतने के आसपास तो जा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली वहाँ होल्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको एग्जैक्ट रीडिंग देने के लिए हमें होल्ड और कैलिब्रेट करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए एक छोटी छोटी यूनिट इस मशीनों में दी होती है। इसको कैलिब्रेट किया तो इसके हिसाब से आप इसको भी कैलिब्रेट करेंगे? नहीं, इसको करने की जरूरत पहले नहीं है ना? इसको 3 स्टैंडर्ड पोजीशन देना पड़ेंगी। ठीक है, एक बार ये 3 स्टैंडर्ड पोजीशन समझ लेगा, तब जो भी पीएच ये निकालेगा उस चीज़ के बीच में ही निकालेगा। समझ रहे हो? मान लो इसको 4 मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो 4 के बाद से लेके 7 भी स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो 4 से 7 तक की यूनिट तो अपन कंफर्म हो गई ना कि ये एग्जैक्टली देगा। ठीक है, उसके बाद 9.2 का हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो 9.2 तक की यूनिट भी हमें कंफर्म हो गई कि यहाँ तक की यूनिट भी ये स्टैंडर्ड परफेक्ट यूनिट ही देगा। ठीक है, तो हमें पता है कि सॉइल्स 4 से नीचे वाली तो होती नहीं है, और 9.2 से ऊपर वाली हम खेती करते नहीं हैं। ठीक है, 6.15 के एवरेज तक आ नहीं तक आ रहा है। ठीक है, अब हमको इसे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक सॉल्यूशन है वो क्या है, 7 का है। ठीक है, ये हो गया 7। ठीक, ठीक है, अब इससे ये पता है कि ये इतने हाइड्रोजन आयंस अगर एक्टिव हैं तो ये 7 pH है। ठीक है, फिर से इसको क्लीन करेंगे। देखो ये कितने वाला कैप्सूल था, बफर कैप्सूल? 9.2। 9 के आसपास एग्जैक्टली आने लगा। ठीक है, कैसे? क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 बार उसको कैलिब्रेट कर दिया है। ठीक, अब इसको थोड़ा नीचे करना है ताकि 9.2 पे टिका रहे। ठीक, समझे? अब कैलिब्रेशन का मतलब समझ में आया? अगर मैं डायरेक्टली इस वाले को ऐड कर देता तो वो एग्जैक्टली 9.2 नहीं दिखा पाता। ठीक है, अब एक बार हम फिर से रीचेक करेंगे। ये कौन सा है? 4। इसे एक जगह सेटल कर दो। क्या कर रही है आपने? धीरे धीरे
ठीक है। चलो अब हमारा सैंपल जो है, अब हम थोड़ा सा इसका प्रोसीजर लिखेंगे, ठीक। जब तक हमारे सैंपल को हो जाएंगे 15 से 20 मिनट, फिर हम उसको एक बार टेस्ट करेंगे और उसकी रीडिंग को नोट कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ।